हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आजकल हम लोगों का चल रहा है, यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जो है 5 प्लस कौड़ी में 3 दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से आप हल करेंगे इसे। बहुत ही सिंपल विधि है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि 5 प्लस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो जस्ट इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि कौड़ी में 5 प्लस 3 और 5 प्लस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लेते हैं माना 5 प्लस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसे हम एक परिमेय संख्या मान लिए और परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं माना 5 प्लस कौड़ी में 3 बराबर a बटे b। और ए बी क्या है? ए बी एक पूर्णांक है और ए बी दोनों सह अभाज्य है। तो यहां हम लिखेंगे ए और बी पूर्णांक हैं तथा ए और बी सह अभाज्य हैं। ठीक ना? ये दोनों संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य हैं। तो हम मान लिए 5 प्लस कौड़ी में 3 बराबर a बटा b। अब हम ध्यान देंगे, जितने भी पूर्णांक हैं सबको हम जो है दाहिनी तरफ करेंगे। केवल कौड़ी में 3 को इधर रखेंगे तो 5 को हम उधर रखेंगे। तो हम लिखेंगे कौड़ी में 3 बराबर a बटा b। 5 यहाँ प्लस के रूप में है, यहाँ जाके माइनस के रूप में हो जाएगा -5। कौड़ी में 3 बराबर, यहाँ बटे हम 1 कर देते हैं और b और 1 का एलसीएम हम ले लेंगे b। तेरे गुणा कर दीजिए आप, a 1 का a माइनस b का 5 में करेंगे 5b। अर्थात हम देख रहे हैं कौड़ी में 3 बराबर a माइनस 5b बटे b हमारा आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं a b पूर्णांक हम माने हैं। जब a b पूर्णांक माने हैं तो a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक। और जबकि यह देखिए कौड़ी में है तो कौड़ी में 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या है। ठीक। कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हो गई और a माइनस 5b बटे b कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। हम फिर लिखते हैं एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जब बराबर नहीं हो सकती तो हम लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो हम माने थे 5 प्लस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः 5 प्लस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। इस तरह से जो है आप इसे हल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, फिर से एक बार देखेंगे
यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए 5 प्लस कोऑर्डिनेट 3 एक परिमेय संख्या है। तो जस्ट इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि माना 5 प्लस कोऑर्डिनेट 3 एक परिमेय संख्या है और ए 5 प्लस कोऑर्डिनेट 3 बराबर हम a बटा b लिखते हैं, जहां a और b दोनों पूर्णांक हैं और a तथा b दोनों सह अभाज्य हैं। अर्थात इनका एचसीएफ यदि हम निकालते हैं तो एक आता है। इसका मतलब हुआ यह संख्या जो है एक के अलावा और एक साथ किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक ना। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि कॉर्डी में 3 बराबर हम लिखे ए बटे बी, 5 को इस तरफ किए -5 हो गया। कॉर्डी में 3 बराबर हम एलसीएम बी और 1 का एलसीएम लेते हैं बी और फिर यहाँ तिरक गुणा करेंगे एक का ए और बी का 5 में करेंगे -5b। हम देख रहे हैं कॉर्डी में 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि हम देखते हैं a -5b बटे b, चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए क्या होगा a -5b बटे b एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख दिए a -5b बटे b एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत है, हम इसके इक्वल किए थे, हमारा मानना गलत है, तो हम यहाँ पे माने थे 5 प्लस कोऑर्डिनेट 3 एक जो है परिमेय संख्या है, तो इस तरह से हम लिखेंगे अतः 5 प्लस कोऑर्डिनेट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे नोट करिए। आइए तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि cos a बराबर कोऑर्डिनेट 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे हमें cos a का मान दिया हुआ है, cos a बराबर कोऑर्डिनेट 3/2 और हमसे पूछा जा क्या रहा है, पूछा जा रहा है sin 2a का मान। ध्यान देंगे यदि हम a का मान हमें प्राप्त हो जाए, a का मान प्राप्त हो जाए तो यहाँ पे हम अगर a का वैल्यू रख दें तो sin 2a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a की सहायता से हमें sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ cos a है तो यहाँ a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे cos कितने डिग्री अर्थात a की जगह हम कितने अंश रख दें कि वह कॉर्डी में 3/2 के बराबर हो जाए। तो जैसा आप जानते हैं कि cos 30 अंश बराबर होता है कॉर्डी में 3/2। ध्यान देंगे यहाँ पे cos कितने डिग्री का मान कॉर्डी में 3/2 होगा, तो हम देख रहे हैं cos 30 अंश का मान कॉर्डी में 3/2 होगा, अर्थात यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 30 अंश है। इस तरह से a का मान हम निकाल दिए कि a इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री। अर्थात हमें दिया था cos a बराबर कॉर्डी में 3/2, तो a की जगह अगर हम 30 अंश रख रहे हैं तो cos 30 अंश का मान कॉर्डी में 3/2 होगा, अर्थात a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 30 अंश प्राप्त हो गई। जब a की वैल्यू 30 अंश प्राप्त हो गई तो यहाँ पे हमें sin 2a का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह हम 30 अंश रखेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे sin 2 गुणे 30 अंश, ठीक, बराबर हो जाएगा sin 30 दूना 60 अंश। कितना हो गया, 60 अंश। अब sin 60 की वैल्यू आप रख देंगे, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉर्डिन 3/2। तो इस तरह से यही हमारा उत्तर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यदि जो है cos a का मान जो है कॉर्डिन 3/2 है तो sin 2a का मान भी हमारा क्या आया, कॉर्डिन में 3/2 ही आया। और इस तरह क्वेश्चन आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाएंगे। चलिए इसे नोट करिए। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। जरा ध्यान देंगे, हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है, तो एक रेखा है और जो है इसके दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें मालूम है। मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो है ए बी कोई रेखा है और इसके निर्देशांक हमें क्या क्या दिए गए हैं, -1, 7 और क्या दिया हुआ है, 4, -3। ठीक,
अब जो है हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को, जो इस रेखाखंड को दो संबंधे 3 के अनुपात में, दो संबंधे 3 के अनुपात में, मान लीजिए यहां पे विभाजित कर रहा है, तो P बिंदु पर विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, दो संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमें दो बिंदु दिए गए हैं, -1, 7 और 4, -3, और विभाजन बिंदु है हमारा दो संबंधे 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर क्या है, -3। x1 -1, y1 7, x2 4, y2 -3। विभाजन बिंदु के हमें दिया गया है, विभाजन जो है दिया गया दो संबंधे 3, तो इसे m1 m2 से प्रदर्शित करते हैं। तो m1 बराबर हम लिखेंगे 2 और m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर 3। ठीक, फार्मूला हम लगाएंगे P के निर्देशांक, क्योंकि P पे हमें जो है ये बिंदु P पर इसे विभाजित कर रहा है, तो P के निर्देशांक अर्थात विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक, तो इसका निर्देशांक का फार्मूला आप जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और इसमें सारे मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए हम देखते हैं, m1 कितना हमारा, m1 2, x2 4, 2 गुणे 4 प्लस m2 x1, m2 3, x1 -1, 3 गुणे -1 बटे m1 प्लस m2 है, m1 2, m2 3, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3, कामा देंगे। m1 y2, m1 2, y2 -3, 2 गुणे -3 और प्लस m2 y1, m2 3 और y1 7, 3 गुणे 7 बटे m1 प्लस m2, m1 2, m2 कितना हो गया 3। ठीक, चलिए इसे हम हल कर दे रहे हैं। अब देखिए इधर 2 चौके 8, यहां से हम करते हैं 8 और 3 एक्का -3 बटे 2 3 5 और हम क्या देख रहे हैं, 3 दूना -6 और प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5। चलिए 8 में से हम 3 को घटाते हैं, क्या हमारा आया 5 बटे 5, और यहाँ पे 21 में से 6 घट जाएगा 15 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक्का 5, 1 आया हमारा, अब 5 3 आए 15, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, तो देखिए इस तरह से हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो हमारा क्वेश्चन था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और जो है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम एक रेखाखंड लिए ए बी और जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1 7 और 4, -3 प्रदर्शित किए, और मान लिए हम जो है यहाँ P बिंदु पर यह विभाजित कर रहा है। तो यहाँ विभाजन बिंदु हमारा है दो, विभाजन किस अनुपात में है, दो संबंधित 3 के अनुपात में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लिए x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। अनुपात हमें दिया है दो संबंधित 3, तो हम लीजिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक अर्थात P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस y2। अब यहाँ पे मान को हम रखेंगे, यहाँ पे देखिए m1 कितना है 2, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 और प्लस m2 कितना है 3, 3 गुणे -1 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं m1 y2 है 2 गुणे -3 और प्लस m2 y1 3 गुणे 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। हम गुणा किए 4 दूना 8
4 दूना 8 माइनस 3 1 का 3 बटे 3 2 5, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 6 हो गया, अब प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5। 8 में से 3 को हम घटाते हैं, हमारा आया 5, 5 बटे 5 लिखते हैं। यहाँ 21 में से 6 माइनस होगा 15 बटे 5, और हम डिवाइड किए 5 1 का 5, 5 तिहाई 15। इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या आया 1,3, जो कि हमारा क्या है आंसर है। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। जैसा हम देख रहे हैं, बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 2, -2 और बी जिसके निर्देशांक 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिया गया है, ठीक। दो बिंदु, एक बिंदु हमारा है ए और दूसरा बिंदु बी है। ध्यान देंगे, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हमें मालूम है 2, -2 और बी के क्या निर्देशांक मालूम है 3, 7। कहा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात ए बी की लंबाई क्या है हमें ज्ञात करनी है, और हमें उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो किस तरह से हम देखिए लंबाई ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए बी के बीच की दूरी अर्थात ए बी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए तो x1 बराबर हमारा क्या है, पहला ए के निर्देशांक को x1 y1 से प्रदर्शित करेंगे, x1 बराबर 2 और y1 बराबर -2। उसी तरह से बी के निर्देशांक को हम x2 और y2 से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे x2 बराबर 3 और y2 बराबर 7, ठीक। चलिए अब हम लिखेंगे ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई फार्मूला आप जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान हम रखते हैं, x2 हमारा कितना है, x2 3 है, 3 माइनस लगाएंगे, x1 कितना है 2 है, 3 - 2 का स्क्वायर किए प्लस y2 आपका 7 है, माइनस लगाएंगे, y1 कितना है -2 है, तो माइनस के बाद माइनस लाएंगे प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 में से 1 को हम 2 को घटाते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ 1 का स्क्वायर और प्लस 7 2 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग हम कर देते हैं, 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 का 1 और 9 9 81, दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आ गया 82। कितना आया 82। तो हम देख रहे हैं कि 82 जो है पूरी तरह से कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कड़ी में ही रहने देते हैं। अर्थात जो है ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया कड़ी में 82 मात्रक, ठीक। और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह से जो है दो बिंदुओं को के निर्देशांक यदि आपको दिए गए हैं, उनकी लंबाई पूछा जाए, उनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप जो है विभाजन सूत्र आप जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें जो पहला बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे उसे हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे, और करके इस तरह से जो है फार्मूला लागू करके हम इसे हल कर सकते हैं। और इस तरह से जैसा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात इनकी लंबाई हमारा है कड़ी में 82 मात्रक। चलिए इसे भी नोट करिए। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। इसका हमें विवितकर ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं विवितकर d बराबर b² - 4ac होता है। तो सबसे पहले इसमें abc हम ज्ञात करेंगे। abc हम देखिए
हम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करते हैं इसकी, तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू होगी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हुआ और यहाँ ए की जगह हमारा 3 है, ए बराबर 3। बी देखते हैं, एक्स का गुणांक बी है, बी बराबर क्या हो गया -2 और सी बराबर अचर पद हमारा सी है, सी बराबर कितना आ गया 1/3। विविक्त कर हम निकालेंगे, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक, तो डी बराबर हम लिखेंगे, बी की वैल्यू आप देख रहे हैं -2 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है 3 गुणे सी का मान कितना है 1/3। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3। अब हम देखते हैं डी बराबर -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं 4, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, -4 × 4 बराबर क्या आ गया 0। ठीक, डी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से जो है हमें जो है विविक्त कर पूछा था, हमें जो है 0 प्राप्त हुआ। अगर पूछ देता, अगर इस सवाल में आपको ये भी पूछ दिया गया कि जो है इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर प्रकृति ज्ञात कर दिया पूछने के लिए जो है कह दिया, तो हम देख रहे हैं हमारा विविक्त कर डी बराबर 0 आया है। यदि डी बराबर 0 आया है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। प्रकृति भी पूछ दे रहा है तो आप लिखेंगे वास्तविक और समान। इस जो है समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। चलिए नोट करिए इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई सीढ़ी है जो है और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। कितने मीटर, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार से टिकी हुई है। देखिए फिगर सबसे पहले बनाते हैं हम। कोई एक दीवार है और जो है इसके आधार से कुछ दूरी से एक सीढ़ी जो है इस तरह से टिकाई गई है। ध्यान देंगे, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और जो है एक दीवार से जब टिकाने पर जो है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर यह पहुंचती है। हम देख रहे हैं ए बी दीवार हो गया और यहाँ पे ए सी हमारी सीढ़ी हो गई। ये क्या है भाई, ये सीढ़ी है और ये हमारा दीवार है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर, 10 लंबी एक सीढ़ी है ए सी और दीवार ए बी है। सीढ़ी को दीवार से टिकाया जा रहा है तो यह जो है नीचे से दीवार पे 8 मीटर तक पहुंच रही है। कितने मीटर तक, 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें बीसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीसी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जो फिगर बना है यह एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दीवार सीधी खड़ी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण त्रिभुज एक एबीसी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें ऊंचाई ए बी बराबर 8 मीटर मालूम है और इसका कर्ण देख रहे हैं ए सी 10 मीटर मालूम है। आधार हम ज्ञात कर लें तो वही जो है सीढ़ी के निचले सिरे, दीवार के निचले सिरे से और सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी हमें मालूम है, ए बी बराबर 8 मीटर। ए बी जो कि दीवार की ऊंचाई है 8 मीटर मालूम है और ए सी जो कि सीढ़ी की लंबाई है कितना मालूम है 10 मीटर। 10 मीटर जो है
एक सीढ़ी है लंबी। हमें ज्ञात करना है बीसी। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फार्मूला हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, आधार हमें क्या मालूम है, बीसी हमारा है, कर्ण हम देख रहे हैं एसी, एसी का स्क्वायर माइनस लंब का क्या है, एबी का स्क्वायर। तो बीसी, बीसी स्क्वायर बराबर एसी की वैल्यू आप देख रहे हैं 10, 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 8 स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर बराबर 10 दाह में कितना हो गया 100 माइनस 8 अट्ठा 64। यहाँ पे हम देखते हैं बीसी स्क्वायर बराबर 100 में से आप 64 को घटाएंगे, 100 में से 64 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 36 और बीसी बराबर √36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6। अर्थात जो है हम देख रहे हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो है दूरी कितना हमें ज्ञात हो गई 6 मीटर। ठीक, और यही हमसे पूछा जा रहा था। आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित सवाल है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई आपको कोड नहीं दिया गया है। और जब इस तरह से किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपको ज्ञात हो, कोई भी समकोण त्रिभुज है अगर दो भुजाएं ज्ञात हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जो है तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि जो है इस तरह से समकोण त्रिभुज है, अगर कोई एक भुजा ज्ञात है तो कोई एक कोण हमें दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे यदि कोण सी या कोण ए ज्ञात रहेगा तभी हम इसकी कोई दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।